पता है ये कौन सी कौम है? ये वो कौम है जो 2000 साल तक ये कौम गुलाम थी, गुलाम। लेकिन आज की तारीख में इतनी ताकतवर कौम है, इतनी ताकतवर कौम है कि पूरी दुनिया के इंसानों को, मुल्कों को, बादशाहों को, पूरी दुनिया के राजनेताओं को अपना गुलाम बना लिया इस कौम ने। मैं असल वो बताना चाहता हूं आप लोगों कि ये कौम जो कमजोर थी इतनी ताकतवर कैसे हो गई, और हम कौम जो बुलंद बाला थे हम कैसे इतने कमजोर हो गए। पूरी दुनिया में आप यहूदियों को उंगली में गिन सकते हैं। सिर्फ 1.5 करोड़ की तादाद है इन यहूदियों की, सिर्फ 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया में? 150 करोड़, 1 अरब 50 करोड़ पूरी दुनिया में। और यहूदी कितने? 1.5 करोड़ मात्र। लेकिन इन यहूदियों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको मेहनत किए हुए, सिर्फ 75 साल में इस कौम ने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखकर अपनी तकदीर बदल ली इन्होंने। और हम मुसलमान अपने आप को आज तुर्रम खां समझते हैं, हालांकि सबसे आला और अरफा कौम है मुसलमान। वअंतुमुल आलौन वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम मोमिन हो तो वअंतुमुल आलौन हो, मोमिन नहीं हो तो जिल्लत और रुसवाई तुम्हारी दुनिया के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये यहूदी कौम इतनी ताकतवर कैसे हुई और हम इतने कमजोर कैसे हुए, इसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करते हैं हम लोग जरा इस जलसे में। ये ऐसी कौम है कि इनके पास कोई जगह नहीं थी। अभी जो इसराइल बसा है, ये इसराइल की अपनी जगह नहीं है, ये फलस्तीन है। असल में फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। बीच में एक छोटी सी जगह दी थी, किसने? एक छोटी सी जगह दी थी बरतानिया ने यरूशलेम में कि ये यहूदी तुम यहीं पर बसो। आहिस्ते आहिस्ते जंग करते 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 करते, टांग फैलाते 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 वो 80% फलस्तीन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। सिर्फ 20% फलस्तीन बचा हुआ। इतनी ताकत आई कहां से इन यहूदियों में? कहां से इतनी ताकत आई? 3 काम इन्होंने किए जो इनके अंदर ताकत पैदा हो गई, और वो 3 काम मुसलमानों को करना था, लेकिन मुसलमानों ने नहीं किया, इन यहूदियों ने किया। तो यहूदी की तकदीर बदल गई। दुनियावी एतबार से जन्नत में तो जा नहीं सकते ये, या याश, ये शराबी, ये कबाबी, ये फासिक फाजिर, ये नालायक, ये नाहंजार, ये जुल्म सितम करने वाले, मासूम बच्चों के खून से इनके हाथ रंगे हुए, मासूम औरतों की इज्जतों को लूटने वाले, बूढ़े निहत्थे इंसानों के ऊपर बम बरसाने वाले जन्नत नहीं जा सकते ये। लेकिन दुनियावी एतबार से दुनिया को बताया इसराइल ने, यहूदियों ने, हम ताकतवर हैं, हमसे डरो। पता है उन्होंने दुनिया के अंदर जो जो चीजें लोगों को प्यारी है उन सब को खरीद लिया, उन सब को। ये जितने भी मोबाइल हम लोग चलाते हैं, टोटल मोबाइल का अच्छा ब्रांड नोकिया है, आईफोन है, सैमसंग है, मोटोरोला है, ये सब यहूदियों का बनाया हुआ। यहां तक कि हम लोग जो सरफ इस्तेमाल करते हैं, टाइड एरियल सरफ, वो भी यहूदियों का बनाया हुआ। हम लोग जो लाइफ बॉय, लक्स साबुन और डिटोल साबुन इस्तेमाल करते हैं,
यहूदियों का बनाया हुआ। हम लोग जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, यहूदियों का बनाया हुआ। हम लोग जो सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, कॉलगेट, यहूदियों का बनाया हुआ। बताइए, पिज्जा बर्गर हमारे बच्चे खाते हैं, शहरों में ज्यादा चलता है, यहूदियों का बनाया हुआ। गर्मी का जमाना आए, ठंडा, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, थम्स अप वगैरह वगैरह, 7 अप, यहूदियों का प्रोडक्ट है, यहूदियों का बनाया हुआ। हमारी समाज की औरतें लिप बाम, क्रीम, बालों में, सर में जो बाल है उस पे कलर करने के लिए लॉरेल कलर, गार्नियर कलर, ये सब यहूदियों का बनाया। यानी इन यहूदियों ने ऐसा किया कि दुनिया के तमाम इंसानों को अपना गुलाम बना लिया और पैसा इतना कमाया, इतने मालदार हुए ये यहूदी कि सबको पैसों और डॉलर देकर खरीद लिया। पूरी दुनिया के तकरीबन जो उद्योगपति हैं सबको अपने कब्जे में कर लिया। यही वजह है कि कोई आज यहूदी के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, जो इसराइल है, मुल्क इसराइल, उसमें यहूदी है, तो यहूदियों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? उसने सबको अपना गुलाम बना लिया। अच्छा, उन्होंने क्या काम किया? वो काम मैं बता रहा हूं। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, पिछले 75 साल से उन्होंने मेहनत की, 75-100 साल नहीं, सिर्फ 75 साल में अपनी जिंदगी बदल ली। इन यहूदियों ने सिर्फ 75 साल में अपनी तकदीर उन्होंने बदल डाली और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम गुलाम थे। 200 पिछले 2000 साल से हम गुलामी करते थे। हमको जो चाहता था मारता था, हमको जो चाहता था पकड़कर पीट देता था, लेकिन अब हम गुलाम नहीं, हम दुनिया को गुलाम बनाएंगे। और उन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया। पिछले 75 साल में इतनी मेहनत की कि वो लोग अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गए। इतनी मेहनत की कि दुनिया की तकदीर बदल डाली। उन्होंने देखा कि भाई हमको मारा जाता है, हमको पीटा जाता है, हमको डराया जाता है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, हम मेहनत शुरू करेंगे। ताकत के बलबूते पर नहीं, नॉलेज की बुनियाद पर। उन्होंने कहा कि जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ऐसे वक्त में पैदा हो गए थे जब पूरी दुनिया के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ थे। आप अलैहिस्सलाम जब कलिमे की तबलीग के लिए पहुंचे, आप अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ऐसे वक्त में पढ़ने का आदेश दिया गया जब वहां पर कोई एक खुदा को नहीं मानता था। नए दीन की तबलीग को लेकर नबी आए तो चारों तरफ से कुफ्फार मक्का आपके ऊपर टूट पड़े, आपको परेशान करने लगे, आपके ऊपर जुल्म सितम करने लगे। लेकिन उस माहौल में भी नबी ने तालीम का काम आगे रखा, नबी ने तबलीग का काम आगे रखा, नबी ने अपने दीन के मिशन को आगे रखा, नॉलेज और इल्म हासिल करने के पैगाम को आम किया। आपने 13 साल में अल्लाह की वहदानियत के बारे में तबलीग करते रहे। हालांकि नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर ओजड़ी डाली गई। ओजड़ी ऊंट का जो पेट होता है वो नबी के सर पर डाला गया। उसके बावजूद भी हमारे नबी तबलीग करते रहे। लेकिन 23 साल में नबी ने, आप अलैहिस्सलाम झुके नहीं, आपने काम आगे रखा। 13 साल के बाद आप मदीना गए। 10 साल तक मदीने से आप तबलीग का काम करते रहे। सिर्फ 23 साल में नबी ने 1,24,000 सहाबा को पैदा किया। इन यहूदियों ने देखा
कि ये मोहम्मद है जो 23 साल में ऐसे लोगों को पैदा कर सकता है जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो जब नबी मेहनत करके कामयाब हो सकता है तो हम यहूदी मेहनत करके कामयाब क्यों नहीं हो सकते? तो इन यहूदियों ने तालीम के ऊपर मेहनत की, और तालीम सबसे पहला पैगाम है किसका? इस्लाम का, कुरान का। कुरान में अल्लाह ने कहा सबसे पहला कलाम आसमान से जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन के जरिए से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैगाम बताया वह है इक़रा। 30वें पारे में है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि ए नबी पढ़िए, इक़रा पढ़िए। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को यही बताया, क्या कि ए नबी आप पढ़िए। तो लफ्ज़े इक़रा पर सबसे ज़्यादा अमल किसने किया? हम मुसलमानों ने नहीं किया, यहूदियों ने ज़्यादा अमल किया। यहूदियों ने लफ्ज़े इक़रा पर अमल किया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूम कर देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल अगर किसी की है तो वो यहूदियों की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई है तो वो यहूदी लोग हैं, यहूदी पढ़े लिखे होते हैं। और उन्होंने कहाँ से ये पैगाम लिया? इक़रा से, लफ्ज़ इक़रा से। वो क्या कहता है यहूदी? जब अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को कि पढ़ो तो इसका मतलब पढ़ने में फ़ायदा है। यहूदी रिजल्ट निकाल रहा है, लेकिन हम मुसलमान पढ़ने से भागते हैं। हम मुसलमान नहीं पढ़ते, न कुरान पढ़ते हैं, न दीन को पढ़ते, न दुनिया को पढ़ते, लेकिन ये यहूदी पढ़ता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन मिलेगा आपको? यहूदी मिलेगा। लफ्ज़ इक़रा पर अमल करता है। इक़रा सबसे पहला पैगाम कुरान का, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वो सिर्फ इक़रा, क़रा यक़रअ क़रअन का मतलब पढ़ो, पढ़ना। एजुकेट योर चाइल्ड। हम लोग मांस मछली खाने में मस्त रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहूदी अपने बच्चों को पढ़ाता है। यही वजह है कि आज यहूदियों के बच्चे नौकरी पैदा करते हैं दुनिया में। ये जो पिछले 75 साल में यहूदी ने तालीम पर जो मेहनत की है, उसी तालीम का नतीजा है कि आज ये इतने ताकतवर बने हैं, सिर्फ इक़रा पर अमल करके। अल्लाह को नहीं मानते हो। ये यहूदी हज़रत मूसा की कौम है, हज़रत मूसा को मानने वाले। और इसी पढ़ने का पैगाम हिंदू भाइयों की किताब में भी। हिंदू भाइयों के कौन से किताब? श्रीमद् भगवद गीता उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवमैमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। क्या कहा? हिंदू भाइयों की किताब में भी कहा कि पढ़ो, नॉलेज हासिल करो, नेता की गुलामी मत करो, 22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई, ले लो, ले लिया तुमने, कल क़यामत में गिरेबान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना कि वो ज़मीन किसकी थी, वो मस्जिद किसकी थी, या वो ज़मीन की जगह वो मस्जिद की जगह थी असल में कि मंदिर की जगह थी। दुनिया में तो वसाइल तुम्हारे, दुनिया में फैसला करने वाले चोर लुटेरे जिनको तुमने खरीद लिया है और खरीद कर उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला दिया, हमने सब्र कर लिया, लेकिन क़यामत की सुबह तक हम नहीं भूलेंगे। वो ज़मीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी, और जब एक मर्तबा किसी ज़मीन पर, पाक और पवित्र ज़मीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है,
बन जाती है तो क़यामत तक वो मस्जिद रहती है। क़यामत जब कायम होगी ये ज़मीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा। लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है, अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल क़यामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेता। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा। तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों, याद रखना अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है। कल क़यामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी ज़ुबानें गूंग होगी। तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं, जहन्नम में जल रहे होगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस मग़सूब मस्जिद को, जिनको तुमने अपने पावर और ताकत के जरिए से शहीद किया है, ये मजलूम मस्जिद उस दिन कल क़यामत में चीख चीख कर तुम्हारे जुल्म और सितम के रोदात को सुनाएंगे। आज तुम जश्न मनाते हो कि फला तारीख को आओ हम बड़ा मंदिर बना दिए, चोर लुटेरे इस देश को मंदिर की, मस्जिद की आस्था की चीज है। इस देश के अंदर गरीबी को दूर करो, इस पर कोई फंक्शन नहीं होता तुम्हारा। इस मस्जिद में, इस मुल्क में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैसे खर्च करो, इस पर कोई मेहनत नहीं होती है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते, जब एग्जाम देने जाते हैं तो लटक लटक कर ट्रेन में जाते, बस में जगह नहीं होती, ट्रेन की छत पर सवार होकर जाते। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन कर रहे हैं तो 1000 ट्रेन फ्री चला दिए। इससे देश तरक्की करेगा। अरे टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भाई फ्री ट्रेन चलाओ, उनके लिए फ्री ट्रेन नहीं चलाते। ये फ्री ट्रेन चलाएंगे किनके लिए कि भाई वहां रामचंद्र जी का, उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। करो, राम मन में बसता है, मंदिर में नहीं, किसी मखसूब जमीन पर नहीं। अल्लाह इंसान के मन में होता है। अगर आदमी मस्जिद के अंदर बैठकर भी किसी कहीं पर डाका या कहीं पर चोरी करने के लिए सोचता है तो मस्जिद में बैठकर अगर वो सोचता है तो तब भी गुनहगार है। अल्लाह की याद असल दिलो दिमाग से की जाती है। तो बैरक है अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे, अल्लाह इन नाहंजारों को हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सही सोच और समझ दे। बैरक है ये चीजें कहां से खत्म होगी? सिर्फ एक रास्ता है, तालीम का। यहूदियों ने तालीम का रास्ता अपनाया, ताकतवर हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ठान ली है। मुसलमानों, आज भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाओ, अपने बच्चों को अगर तालीम दोगे तो आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, आपकी खोया हुआ वक़ार अल्लाह तबारक व तआला आपको लौटा सकता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहा है? अल्लाह सब कुछ देख रहा, लेकिन अल्लाह हमारे अमल को भी तो देख रहा है ना। आप कहेंगे कि मौलाना गजा में, फ़लस्तीन में, ये जो गजा और फ़लस्तीन है ये एक ही मुल्क है, अलग अलग नहीं है, लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ गजा है, एक तरफ फ़लस्तीन है, बीच में इसराइल। और पता है ये जो गजा पट्टी, ये जो इसराइल जो बम बरसाता है इसी गजा पर बरसाता, इसी गजा पट्टी पर। ज़्यादा लोग नहीं है, 40 से 50 लाख लोग हैं वहाँ पे। ये गजा पट्टी फ़लस्तीन का हिस्सा, फ़लस्तीन आधा पूरब और आधा पश्चिम, बीच में पूरा मुल्क इस्राइल, यहूदियों का कब्जा। और ये यहूदी इसराइल
इस गजा पट्टी को दीवार से ऐसे बंद कर दिया, पूरे दीवार से। अब ये गजा पट्टी में जो मुसलमान रहते हैं, इनको निकलने की जगह कहीं नहीं मिलती। एक तरफ समंदर ही समंदर है, निकलेंगे तो डूब कर मर जाएंगे। और जो पूरी दीवार देकर घेर दिया है ऐसे करके, अब 3 गेट छोड़ दिए इसमें, 3 गेट। 2 गेट इसराइल में खुलता है, उन गेट से जा नहीं सकते, बंद है। एक गेट मिस्र से खुलता है। मिस्र अरब देश है, मुस्लिम है, ईमान वाले हैं, लेकिन वो मिस्र वाले भी इतने पत्थर दिल हो गए, इतने पत्थर दिल हो गए कि वो रफा बॉर्डर, गजा पट्टी के उस बॉर्डर को खोलकर गजा के मुसलमानों की हिफाजत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, गजा वालों तुमने झगड़ा किया, तुम लड़ो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इस गजा में एक संगठन है, उस संगठन का नाम है हमास। उसी हमास संगठन के जो नौजवान लड़के हैं, जिन्हें मुजाहिद, ज़्यादा नहीं 35,000 हैं ये, 35,000 नौजवानों ने में से सिर्फ 5,000 जवानों ने इसराइली यहूदियों के नाक में दम कर दिया। दुनिया के अंदर ताकतों का अंबार लेकर इसराइल बैठा है, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बल्कि 4 महीने हो गए, इन 4 महीने में डटे हुए हैं वो नौजवान, वो मुजाहिद। आयरन डोम यानी मिसाइल को हवाओं में ही नष्ट करने वाला, ये सिर्फ इसराइल के पास है, वो भी फेल हो गए। क्यों? जब अल्लाह की मदद होती है कहीं पर, अल्लाह की नुसरत होती है, और वो नौजवान पता है कैसे है, वो नौजवान नमाजी हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, वो नौजवान तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। वो नौजवान ऐसे नहीं है हमारे और आपके तरह पुड़िया खाए, मांस खाए, शराब पिए, ना नमाज का पता ना रोजे का पता, नहीं, ऐसे नहीं है। सर पर पगड़ी और टोपी, और जुबान पर कुरान की तिलावत, कानों में आवाज पहुंचती है कुरान की तिलावत की। ये वो नौजवान है हमास के जवान से इसराइल डरता है। और जो इसराइल ने इतने गजा पट्टी के लोगों को मारा है, वो सिर्फ निहत्थों को मारा है, वरना गजा पट्टी के हमास के नौजवान से मुकाबला करो इसराइल, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। और याद दिलाया। अमेरिका सिफारिश कर रहा है इसराइल कि हाँ ठीक है, तुम गजा पट्टी पर जुल्म करो। सारे बातिल ताकत एक तरफ, और मुसलमान तन्हा गजा पट्टी का मुसलमान, सिर्फ हमास अभी लड़ाई कर रहा है, अभी इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है सिवाय अल्लाह। अल्लाह ही जो कुछ है उनके साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फिलिस्तीन, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मेरे भाइयों, जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए दुआ करें। 1 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे की कितनी उम्र होती है? 1 साल, 6 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उन बच्चों की गोलियों से भी भून दिया गया। उन बच्चों को भी बमों में उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। जहां उन बच्चों का इलाज होता है हॉस्पिटल में, वहां इसराइल गोले दागता है और बम बरसाता है। बताइए, कोई है कहने वाला? अगर एक मुसलमान किसी को कत्ल करता है, हालांकि इस्लाम में किसी को कत्ल करना जायज नहीं है मुसलमानों के लिए, अगर कोई मुसलमान करता है तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। इसराइल ने, अमेरिका ने
इराक में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारा, अफगानिस्तान में कई लाख मुसलमानों को, कई लाख इंसानों को मारा, बोस्निया के अंदर कई लाख इंसानों को मारा, चेचेनिया के अंदर कई लाख, कई हजार इंसानों को अमेरिका ने मारा, इसराइल ने मारा। लेकिन आज तक किसी ने कहा कि इसराइल तुम दहशतगर्द हो, आओ हमारे नबी को देखो, हमारे नबी भी जंग में हैं, जंग के मैदान में हैं, आप अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाजू में 10,000 जवानों की सी ताकत थी, लेकिन आप मैदान में थे। जंगे बद्र में आप जंग में शरीक हुए, जंगे उहद में आप शरीक हुए, ग़ज़वे हुनैन में आप शरीक हुए, ग़ज़वे तबूक में आप शरीक हुए, ग़ज़वे खंदक में आप शरीक हुए, ग़ज़वे अहज़ाब में आप शरीक हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 27 जंग में तलवार हाथ में लेकर कुफ्फार के सामने में मैदान में थे, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान का एक कतरा खून तक अपने तलवारों से नहीं बहाया। जो कि जंग के क़वानीन होते हैं, जंग के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम जंग के मैदान में जाओ तो वहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं, वहाँ पर जो औरतें हैं, वहाँ पर जो बूढ़े हैं, उन पर हाथ मत उठाना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं, बल्कि अगर जंग करना है तो उन फौजियों से जंग करो, उन आर्मी से जंग करो, उन लड़ाकू से जंग करो जो तुम्हारे सामने मध्य मुकाबले में जंग करने के लिए आए। जंग के ये क़वानीन होते, जंग के ये उसूल होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंग के मैदान में भी हैं, लेकिन क़वानीन और उसूल के तहत जंग करके दुनिया को बताया कि दुनिया वालों जंग करो तो निज़ाम के तहत करो, सिस्टम के तहत करो। ये जो इसराइल जंग कर रहा है, ये हमास के जवानों से डरता है, ये बम बरसाता है गजा पट्टी के मासूम बच्चों पर, गजा पट्टी के मासूम इंसानों पर, फलस्तीन के बेबस लाचार इंसानों पर। यही वजह है कि 30 से 35 हजार वहां पर लोग शहीद हुए, वरना 30 से 35 इंसान भी नहीं मार पाते। ये इसराइल, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। क्यों? एक तरफ तुम्हारा अहंकार है और एक तरफ अल्लाह का मर्द मुजाहिद है, एक तरफ तुम्हारा टैंक और तलवार है, एक तरफ कुरान करीम की आवाज है, एक तरफ तुम्हारे बंग की आवाज है, एक तरफ अजान की आवाज है, एक तरफ तुम्हारे पास पत्थर और गोले हैं और दूसरे तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करने वाली जगह है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, फिलिस्तीन, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इस्लाम का कोई भी हुक्म, कोई भी ऑर्डर अच्छाई से, हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहां हर जगह पर ज़िंदगी गुजारने का एक मेयार है। मिसाल के तौर पर हम लोग, ये टोपी है, बहुत सारे लोग टोपी पहने हुए हैं, किसी के सर पर पगड़ी भी होती है। एक आदमी सवाल कर बैठा, कल ही की बात है, बोला कि मौलाना why do you wear the cap? क्यों आप लोग टोपी पहनते? What is need to wear the cap? टोपी क्यों पहनता, पगड़ी क्यों लगाता मुसलमान? तो हम और आप क्या कहेंगे? हम और आप यही कहोगे ना, भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह टोपी ओढ़ते थे, उस टोपी के ऊपर पगड़ी लगाते थे। और हमारे नबी का फरमान है, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो आदमी एक सुन्नत पर अमल कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को उस सुन्नत पर अमल करने के एवज में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस टोपी पहनने के पीछे मसलहत क्या है? क्यों टोपी पहने अल्लाह के नबी ने? बिना टोपी के भी तो रह सकते थे, लेकिन क्या जरूरत टोपी पहने?
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है टोपी। जब सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर ने, थिंकर ने, मुफक्किर ने, मुदब्बिरों ने डीप रिसर्च करता है और कि देखते हैं ये टोपी के पीछे माजरा क्या है, ये टोपी पहनता है तो इस टोपी पहनने से फायदा क्या। आपको कोई फायदा नजर आता है? आप में से शायद कोई भी, किसी को भी मालूम ना, हमको भी नहीं था मालूम, हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला कि भाई टोपी क्यों, टोपी पहनने का फायदा क्या है। फायदा नहीं बता सकते, इतना तो कह सकते हो कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है इसलिए हम लोग पहनते हैं। लेकिन फायदा है दुनियावी? जी फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा है। लू बीमारी जानते हैं ना, लू, किसी को लू लग जाए, लू मतलब गर्मी जब तेज होती है, धूप तेज चलती है तो किसी को लू की बीमारी हो जाती है। और लू अगर लग जाए, लू की बीमारी हो जाए और सख्ती से हो जाए तो आदमी मर जाता है। और वो लू ज्यादा गर्मी की वजह से लू होती, लू की बीमारी होती है। लू आदमी को पकड़ ले तो आदमी का राम राम सत्य हो जाता, आदमी मर जाता। और ये लू लगती कहां से है? बॉडी के कौन से हिस्से पे टच करने से लू जैसी बीमारी असर करती? ये जो पीछे हिस्सा है, ये माथा है, ये ऊपर है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है जस्ट यहाँ पे, यहाँ एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह ने रखा है कि जब आदमी गर्मी में काम करता है तो पूरी बॉडी में गर्मी पैदा होती है, तो उस गर्मी को दबाने के लिए अल्लाह ने यहाँ पर एक सिस्टम रखा है। ये पीछे, माथे के पीछे एक सिस्टम, वो सिस्टम गर्मी को कंट्रोल करता है। गर्मी को अल्लाह ने हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक हिसाब से निज़ाम को रखा हुआ। हम लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना हजम हो जाता है? कोई मशीन दिखा सकता है? मशीन पुरानी होती है, आप लोग बाइक है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, हर 10,000 किलोमीटर पर अगर 4 व्हीलर है तो उसकी सर्विसिंग कराइए, उसकी मोबिल चेंज कराइए, तभी वो गाड़ी चलेगी। नहीं तो 15,000 20,000 किलोमीटर के बाद इंजन सीज हो जाएगी गाड़ी की। बाइक है तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद भी सर्विसिंग, या कोई मशीन है, कोई पार्ट टूट जाए, पुर्जा टूट जाए, क्लच प्लेट है, गाड़ी की नस मानते हैं, क्लच प्लेट अगर फूक जाए, जल जाए तो दूसरी क्लच प्लेट लगाओ। लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर कैसा सिस्टम अल्लाह ने रखा है कि कभी वो पुराना नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हर जगह पर आंखें हैं, जुबान है, आवाज कैसे निकलती है? कोई बता सकता है कि आवाज कैसे पैदा होती, आवाज निकलती कैसे है? कौन सी मशीन है इसके अंदर? कोई नहीं बता सकता। तो बहरकैफ अल्लाह ने इंसान की बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा है, कहां पर क्या करने से क्या होता है। तो ये जो पीछे है, ये गर्मी को कब्जा करने के लिए सिस्टम को रखा है। इस जगह पीछे गुद्दी के पीछे, गुद्दी बोलते हैं इसको, गुद्दी इसको बोलते हैं। आप यहाँ पर जोर से मारिए किसी को, देख लीजिएगा कि वो बेहोश हो जाएगा वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए। तो ये जो हिस्सा है, अगर गर्मी ज्यादा इस हिस्से पर अटैक कर जाए, बाहर से, बाहर की गर्मी इस हिस्से पर अगर लग जाए तो उस इंसान को लू की बीमारी लग जाएगी। इस इंसान यहाँ पर, तो अब इस जगह पर दुनिया के डॉक्टरों ने कहा, अगर इस जगह पर आप देखेंगे कि गर्मी में लोग क्या करते हैं, ऐसे तौलिया लेकर के ऐसे पूरे सर को बांध देते हैं, सर को भी बांध देते हैं, मुंह को भी बांध देते हैं। पता क्यों? पूरी बॉडी को क्यों नहीं बांधते, सर को क्यों बांधते हैं? इसीलिए कि सर महफूज रहेगा तो लू नहीं लगेगी, लू जैसी बीमारी से महफूज होगा। तो बाहर से अगर गर्मी इस हिस्से पर लग जाए, यहाँ पर, तो उसको लू जैसी बीमारी हो जाती। तो उस बीमारी से बचने के लिए, उस गर्मी से बचने के लिए अगर सबसे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज है तो दो ही चीज है, एक टोपी और एक पगड़ी। तो डॉक्टरों ने कहा कि जो इंसान कैप लगाता है, जो आदमी टोपी लगाता है, उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। ऐ दुनिया वालों, आओ हमारे नबी की सुन्नत को देखो। हमारे नबी की सुन्नत सिर्फ इबादत के लिए नहीं है,
इसके अंदर दुनिया के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। यही देख लीजिए, लू जैसी मौलिक बीमारी, यहां गर्मी कम है, अरब कंट्री में गर्मी ही गर्मी होती थी, वहां साल में कम से कम कई महीने कसरत के साथ गर्मी होती थी, इतनी शिद्दत की गर्मी, क्योंकि रेतीली जमीन है। आप राजस्थान चले जाइए, आप उन इलाकों में चले जाइए जहां पथरीला इलाका है, गर्मी के दिन में आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा नबी का तरीका है। और वो पगड़ी से फायदा क्या जी? कहते पगड़ी का तो इतना बड़ा फायदा है, जब बाइक चलाता है आदमी तो क्या लगाता है? हेलमेट लगाओ जी। क्यों जी? ताकि बाइक चलाने में चोट लग जाए तो हेलमेट की वजह से आपका सर महफूज रहेगा, ये सर महफूज रहेगा। यानी सर की हिफाजत के लिए अभी हेलमेट इजाद किया। हमारे नबी ने अब से 1458 साल पहले पगड़ी की शक्ल में सर की हिफाजत के लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया था, जिसको आज अमामा बोलते हैं। आदमी अगर पूरे सर पर पगड़ी बांध के है, पूरे सर पर जोर से डंडा मारिए, किसी न किसी नतीजे में, किसी न किसी दर्जे में उस सर की हिफाजत होती रहेगी। यह है सुन्नत का फायदा, ये है हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करने का फायदा। और हमारे नबी की सुन्नत दुनियावी आफात व बलियात से इंसान की रक्षा करता है, इंसान की हिफाजत करता है। लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, चले इस्लाम को बदनाम करने, चले मुसलमानों को बदनाम करने, चलो कुरान को बदनाम कर ले। तुम थक जाओगे और तुम्हारे इल्जामात खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता, कुरान बदनाम नहीं हो सकता। और तो और जनाब, अल्लाह के नबी की सुन्नत के जो फायदे हैं उसका फायदा कभी कम नहीं हो सकता। तो हमारी इन्हीं सुन्नत को मिटाने के लिए कौन कोशिश कर रहा? ये यहूदी। पता है अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है, अगर आदमी उसको मुस्तकिल करे तो मरते वक्त उसको ईमान नसीब, ईमान की हालत में उसकी मौत होगी। लेकिन इस सुन्नत को मिटाने के लिए ये यहूदी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। वो सुन्नत कौन सी है? अगर आदमी कसरत के साथ उस सुन्नत पर अमल करे, उस सुन्नत पर अमल करे अपनी जिंदगी में, तो मरने के वक्त जो शैतान होता है, वो शैतान मरने के वक्त करीब आता। आदमी को प्यास लगती करीबुल मर्ग में, जब आदमी की मौत करीब हो जाए तो आदमी की बहुत प्यास लगती। जब उनको मलकुल मौत दिखने लगे तो आदमी बेचैन होने लगता है। कुछ देर पहले इंसान को अपना सब कुछ दिखना शुरू हो जाता तो आदमी परेशान होने लगता, प्यास लगती लेकिन पानी नहीं मांग सकता, तो शैतान पानी लेकर सामने खड़ा रहता। वो कहता है पानी दे दूंगा, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करो, तुम कलिमे का इनकार करो। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि वह आदमी उस वक्त अगर मरते वक्त अगर शैतान की हिमायत में आ जाता है, पानी पीने की गर्ज से कलिमे का इनकार कर लेता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर लेता है, तो वह आदमी जब मरेगा तो उसकी मौत हालत कुफ्र पर होगी। भले ही पूरी जिंदगी अच्छे अमाल किए हो, लेकिन अगर मरा कुफ्र की हालत में है तो मरने के बाद उसको जहन्नम जाना होगा, उसको जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए दुआ करते हैं ना सब लोग कि अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। खात्मा बिल खैर का मतलब ए अल्लाह हमें मौत दे ईमान की हालत में। हर कोई दुआओं में मांगता है कि नहीं मांगता है ये दुआ, इसका यही मतलब होता है। तो ईमान की हालत में मौत हो उसके लिए एक सुन्नत है। कौन सी सुन्नत? मिसवाक वाली सुन्नत, कि भाई मिसवाक करेंगे तो इस मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आदमी जब मरेगा, शैतान लाख कोशिश कर लेगा, फिर भी उस आदमी की मौत हालत ईमान पर होगी, मिसवाक की बरकत से। अब यहूदियों को पता चला तो इन यहूदियों ने कहा कि अच्छा भाई,
हम तो मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहते, हमारा दुश्मन तो मुसलमानों से ऐसे 24 का आंकड़ा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि सुन्नत को ख़त्म करो। इन यहूदियों ने रिसर्च करके तहकीक करके पता लगाया कि अगर कोई मुसलमान मिसवाक करके वजू करके नमाज पढ़ता है तो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है उस नमाज का। और इस मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरने के वक्त में ईमान की हालत में उसकी मौत होगी मिसवाक की वजह से। इन यहूदियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम टोटल मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहते हैं। कुफ्र की हालत में मरेगा हमको सुख और चैन मिलेगा, हमारा दुश्मन ये मुसलमान, यहूदियों का कहना। तो उन यहूदियों ने पता है मिसवाक को दूर करने के लिए क्या चीज वजूद में लाया? ब्रश और कॉलगेट। ये ब्रश और कॉलगेट क्या है? एक साजिश का हिस्सा है मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों। आज घर में मिसवाक नहीं है, आज ब्रश है, कॉलगेट है, टूथपेस्ट में कॉलगेट। यहूदियों की साजिश है, आपको सुन्नत से दूर करने के लिए उसका अमल है। आप कम से कम मिसवाक जैसी सुन्नत पर अमल कीजिए। सहाबाए कराम कसरत के साथ मिसवाक जैसी सुन्नत को, अल्लाह के नबी की इस प्यारी सुन्नत को कभी छोड़ते नहीं थे। तो ये यहूदी इस हद तक साजिश कर रहे हैं। तो इन यहूदियों ने पहला काम क्या किया? लफ्ज़ इक़रा पर अमल किया। क़रा यक़रा के माने पढ़ना, पढ़ो। तो इन्होंने सिर्फ इक़रा पर अमल करने के लिए कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, स्कूल्स बनाए। हम मुसलमानों ने कहाँ बनाया बताइए? तो हम मुसलमानों का जो मदरसा भी है, जो मकतब भी है, कितनी मेहनत मशक्क़त से चलता है। चंदा करते हैं, रसीद लेकर जाते हैं, तब जाकर वो मदरसा चलता है। मेरे भाइयों, अगर ये मदरसा नहीं होगा, ये मकतब नहीं होगा, हमारे उलमा चंदा नहीं करेंगे तो कुरान की तालीम नहीं होगी, मदरसा बंद हो जाएगा। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तालीम नहीं होगी। तालीम नहीं होंगी तो आलिम कहाँ से पैदा होंगे? उलमा कहाँ से पैदा होंगे? हाफिज कहाँ से पैदा होंगे? आलिम कहाँ से पैदा होगा? आपको निकाह पढ़ाने के लिए आलिम कहाँ से मिलेगा? जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना कहाँ से मिलेंगे? ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आलिम साहब कहाँ से तकरीर करेंगे? जब मदरसा नहीं होगा तो अब्दुल्ला सालिम जैसा, हिफ्जुर रहमान कारी हिफ्जुर रहमान जैसा और हाफिज साहब जैसा, इमाम साहब जैसा मौलाना कहाँ से आएंगे? इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी है। इसीलिए इन मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा को चंदा नहीं, बल्कि हम मुसलमानों को चंदा कर कर मदरसे में जमा करना चाहिए कि नहीं, इन मदरसों की वजह से इस्लाम जिंदा है, इन मदरसों की वजह से कुरान जिंदा है, इन मदरसों की वजह से हाफिज़ कुरान हमें मिलता है, इन मदरसों की वजह से मदरसा हमें, इन मदरसों की वजह से हमें आलिम दीन मिलता है, इन मदरसों की वजह से क्या हराम है क्या हलाल है उसकी पहचान हमें होती। वरना अगर हमारे उलमा ना हो, हमारे मदारिस ना हो, मेरे भाइयों, सिर्फ 15 नहीं 20 साल के लिए ये मदरसे में ताले लगा दीजिए, सिर्फ जाइए मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाइए, मकतब भी मत रखिए, बच्चों को कुरान की तालीम मत दीजिए, मदरसा बंद, मकतब बंद। 20 साल के बाद जो नस्ल पैदा होगी, जो हमारा बच्चा जो 1 साल का था 20 साल का होगा, आप उस बच्चे से पूछो कि हाउ मेनी खुदा आर देयर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर कितने खुदा है बताओ। 20 साल के बाद टोटल गांव में जितने भी बच्चा होंगे उनको यही पता नहीं होगा कि हमारा खुदा एक है कि हमारा खुदा 1 करोड़ है। मेरे भाइयों, हिंदुओं के अंदर क्या हुआ? हिंदुओं के अंदर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ उनके ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, उनके यहाँ उनके ईश्वर के बारे में नहीं बताए जाते, उनके यहाँ सिर्फ पूजा कराया जाता है, उनके यहाँ
सिर्फ वो आते हैं पुजारी लोग, वो मंत्र पढ़ दें, भले ही वो मंत्र गलत हो, मंत्र क्या है, मंत्र में क्या कहा गया वो पता नहीं होता। पूजा कराने वालों को बस मंत्र होना चाहिए। स्वाहा स्वाहा कर दिया, शादी के मंडप में ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। वो खुदा को भी मार कर चले गए, देवस्य देवी को बोलते, वो उसमें बोलते ओम देवस्य स्वाहा, हमारे तमाम देवी को भी मार दे, तू जलाकर भस्म कर दे। वो पता भी नहीं होता लोगों को। तो मेरे भाइयों, अगर मदारिस नहीं होंगे, अगर मकातिब नहीं होगा, अगर कुरान की तालीम नहीं होगी, तो हम और आप अपने खुदा को भी नहीं पहचान पाएंगे, अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पाएंगे। और ये यहूदी अपने आप को मजबूत करने के लिए चंदा करते हैं। यहूदी आलिम नहीं, ये यहूदी, और तालीम पर मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया में आप तहकीक कर लीजिए, एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे अगर कोई है तो यहूदी है। यहूदी से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं। हम मुसलमानों में तो बहुत कम मिलेंगे। भारत के अंदर जो मुसलमान कमज़ोर है, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह जिहालत है, इलिटरेसी है। भारत के अंदर जो मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह कुछ लोगों ने बताया कि चूँकि मुसलमान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और ऐसा यकीनन होता। हम मुसलमान खाने में ज़्यादा ध्यान देते, हम मुसलमान पढ़ने में कम दिमाग लगाते। हम मुसलमानों का बच्चा, यहूदी बच्चा, उनके पास पहली चीज़ तो तालीम पर यहूदी मेहनत करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ इन यहूदियों ने, और तालीम पर इस्लाम का पैगाम है कि तालीम पर मेहनत करो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म हासिल करो। लेकिन हमने तालीम को छोड़ दिया, दुनिया को अपना सब कुछ बना लिया। दूसरा रास्ता किस पर? दूसरी बात कौन सी है जिस पर यहूदियों ने अमल किया? दूसरी बात तिजारत है। तिजारत में यहूदियों ने बहुत मेहनत की। हमारे बच्चों के पास अगर पैसा होता है, 30,000 रुपये हो जाए, 50,000 रुपये हो जाए, तो हमारे बच्चे मोबाइल खरीदने के लिए पहुंच जाते। मोबाइल, सबसे बढ़िया पिक्चर किसमें आएगा वही मोबाइल लेते हैं। सबसे सेल्फी किसमें अच्छा आएगा वही मोबाइल खरीदते हैं। यहूदी बच्चा अपना पैसा मोबाइलों में खर्च नहीं करते, बल्कि अगर उनके पास 50,000 रुपये आता है तो वो उस 50,000 को 60,000, 70,000, 1 लाख कैसे बनाएगा, उसके लिए तरकीबें करता है वो बच्चा। हमारे बच्चों में, यहूदी बच्चे में ये फर्क है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? तिजारत के मैदान में कौन आगे? यहूदी। 800, 780 प्रोडक्ट यहूदियों की दुनिया में है, 780। यहां तक कि हम लोग जो दवाई खाते हैं ना, दवाई, मेडिसिन जो खाते हैं, उस दवाई का फैसला भी यहूदी करता है। यहूदी। बताइए, तिजारत की दुनिया में बेताज बादशाह। हालांकि अल्लाह के नबी ने तिजारत की कि नहीं की है? हमारे नबी ने तिजारत की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की 15 साल की उम्र से लेकर आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की। नबूवत मिलने तक मोहम्मद रसूलुल्लाह तिजारत करते रहे। 15 साल की उम्र से लेकर अल्लाह की इबादत के साथ साथ दूसरा बड़ा काम आपका ये था कि आप तिजारत करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊँटों के ताजिर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटों के बड़े ताजिर माने जाते थे। अब आप अलैहिस्सलाम के ऊँटों की तिजारत को हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी वर्णन किया है, उसका जिक्र किया है। यूँ कहा है, उस सरायस परवाही जो वधूमंतो दिविर्दश वर्तमा वर्षमारतश देविजहेरती देविश्माना उपस पुरुष वधूमंतो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल की अवतार अंतिम जमाने में 20 ऊँटनी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट का कारोबार करते थे, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊँट का चर्चा हमारे इस देश के, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के किताबों के अंदर जिक्र कर दिया गया
कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजिर थे, हमारा जवान तिजारत नहीं करता, नबी की तिजारत वाली सुन्नत पर मुसलमान अमल नहीं करता। कौन अमल कर रहा है? यहूदी अमल कर रहा है। यहूदी अलग बात है कि अमल करके नाजायज तरीके पर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता, लेकिन हम मुसलमान नौजवान ये सोचते हैं कि मौलाना जब 5, 10, 15, 20 लाख रुपए होगा तभी हम तिजारत करेंगे। मेरे भाइयों जरा याद कीजिए, 5, 15 लाख, 20 लाख तिजारत के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, बड़ा काम करना चाहते हैं तो बड़ी रकम चाहिए। अरे दूध बेचते बेचते बिहार के अंदर सीएम बन सकता है, चाय बेचते बेचते इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकता, न्यूज़पेपर बेचते बेचते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता, कोल्ड ड्रिंक बेचते बेचते अनिल अंबानी बन सकता, कंडक्टरी करते करते कोई बड़ा स्टार बन सकता है। तो जरा याद करो, आप अगर 50,000 रुपए से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करोगे तो आप क्यों नहीं तरक्की कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से तिजारत करनी पड़ेगी। तिजारत की सुन्नत पर अमल किसी ने किया है, यहूदियों ने किया है, और अल्लाह कहता है जो हमारे नबी की सुन्नत को अपनाएगा वो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। तो यहूदी दुनिया में कामयाब है, मरने के बाद सवाब नहीं मिलेगा, अलग मसला है, उनको चाहिए भी नहीं मरने के बाद सवाब। यहूदी कहता हम तो दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में। मेरे भाइयों, ये हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत जो है हम मुसलमानों की कामयाबी के लिए है। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ ये भारत का मुसलमान नहीं, ये खड़गपुर का मुसलमान, आपके बस्ती का मुसलमान नहीं, मुसलमानों ने कुरान से हदीस से रिश्ता छोड़ दिया, जिसकी वजह से जलील और खार हो रहे हैं। तरह तरह के सवालात किए जाते हैं। 22 अरब कंट्री, कितने? 22। उन 22 अरब कंट्री के पास क्या पैसा नहीं है गजा पट्टी में मदद के लिए, फलस्तीन में मदद के लिए? सबसे ज्यादा पैसे वाली कौम दुनिया की कौन है? मुसलमान। यहूदी बाद में बने, यहूदी तो अभी बने, लेकिन उनसे पहले भी कहते हैं ना पुराने जमींदार, पुराने पैसे वाले कौन? मुसलमान। 22 अरब कंट्री है, 22। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री अलग है, अरब कंट्री अलग है। अरब कंट्री अरब मुल्क जहां अरबी बोली जाती, और पता है इन अरब कंट्री के पास सबसे ज्यादा दौलत, अमेरिका के पास भी इतना नहीं है, इसराइल के पास भी इतनी दौलत नहीं है जितनी दौलत अरब कंट्री के पास। किसी के पास पेट्रोल है, अरब के पास पेट्रोल है, अमेरिका के पास डीजल है, अमेरिका के पास गैस है, इसराइल के पास पेट्रोल है, इसराइल के पास गैस है नहीं, इसराइल के पास सोना चांदी है, इसराइल अमेरिका के पास चांदी है सोना है नहीं। सोना, चांदी, गैस, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सब जमीन से कहां निकलता है? अरब कंट्री में। अगर ये अरब कंट्री चाहे तो 2 घंटे के अंदर इसराइल का टेटुआ दबा सकता, गले पकड़कर दबा सकता। लेकिन ये कुरान से रिश्ता टूट चुका है इन अरब वालों का। अरब कंट्री के बड़े बड़े हुक्मा, कुरान से रिश्ता टूट गया, सुन्नते रसूलुल्लाह से मुंह मोड़ लिया। दाढ़ी हम रखते हैं, ये शेख लोग दाढ़ी नहीं रखते। पगड़ी हम बांधते, सर पे टोपी हम रखते, बुखारी हम पढ़ते। कुरान करीम की सबसे ज्यादा तफसीर भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में लिखी गई। सुन्नत पर ज्यादा अमल की कोशिश भारत का मुसलमान करता है, या अरब कंट्री के लोग नहीं करते। इनको कुरान से, सुन्नत से, हदीस से कोई लेना देना नहीं है। जो हो जाए, ये अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं ये लोग। और यही वजह है
कि तरह तरह के सवालात किस पर किए जाते हैं, कुरान पर और शरीयत पर किए जाते। हालांकि कुरान और शरीयत दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है। मैं बांग्लादेश गया, मैंने वहां चीख चीख करके कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर निज़ाम और सिस्टम अगर किसी के पास है तो अल्लाह के नबी की दी हुई शरीयत और कुरान की शक्ल में हमारे पास है। हमने चीख करके कहा। एक आदमी बोलता है कि मौलाना कैसे, आपके पास तो इंसाफ ही नहीं है। हमने कहा कैसे इंसाफ नहीं? बोला देखिए, आपके यहाँ अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, कि तुम शराब मत पियो इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। अगर कोई शराब पीता है तो बहुत बड़ा गुनाह करता है। जब कोई शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता। ला यशरबु अल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, जब कोई मोमिन शराब पीता है तो शराब पीते हुए वो मोमिन नहीं रहता, बल्कि ईमान की जो रूहानियत है, नूर है, वो निकल जाता है। और जब शराब का नशा ख़त्म होता है तो फिर फौरन वो नूर उसके कल्ब में आ जाता है। तो पता है ये मीडिया वाले क्या सवाल करते हैं? मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप कुरान में कहते हो शराब मत पियो, आपका कुरान कहता है शराब मत पियो, आपकी शरीयत कहती है शराब मत पीजिए, लेकिन जन्नत में अल्लाह कहता है कि जन्नतियों को अल्लाह शराब पिलाएगा। ये कौन सी बात? आपका इस्लाम कहता है कि गैर महरम की तरफ नजर उठाकर मत देखो, किसी लड़की को मत देखो, किसी औरत को मत देखो घूर कर, ऐसे किसी से नाजायज संबंध मत बनाओ। शरीयत में जायज नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन आपका कुरान कहता है कि कल मरने के बाद जन्नतियों को अल्लाह 72 हूरे एक मुसलमान मर्द को देगा। यानी दुनिया में तो आप शराब पीने को हराम कह रहे हैं, दुनिया में आप लड़कियों से संबंध बनाने को हराम, लड़कियों से ताल्लुकात बनाने को हराम कह रहे हैं, और मरने के बाद शराब भी जायज है और लड़कियों से ताल्लुकात। जब 72 हूरे लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत, तो वहां पर 72 लड़कियां और हूरे और शराब, और दुनिया में शराब और लड़की क्यों ना जायज? आपका कुरान तो अलायाज़ बिल्लाह दोगला है, ये लोग बोलते नालायक। लेकिन उन नालायकों को नहीं मालूम है, उन जानवरों को नहीं मालूम है कि भाई वो शराब कौन सी शराब है। वो शराबन तहूरा, वो शराब पाक शराब है। वो शराब पीने के बाद जन्नत में आदमी को नशा नहीं चढ़ेगा। वो शराब पीने के बाद आदमी जो दुनिया में बाप को भी गाली देता है, माँ को भी गाली देता है, बेटी को भी मारता है, बीवी को भी पीटता है, और इधर उधर लुढ़क सुढ़क कर जाकर गिर जाता है, जन्नत के अंदर जो शराब होगी उस शराब को पीने के बाद ताजगी आएगी, उसको पीने के बाद कोई नशा नहीं होगा। इसीलिए कहा कुरान में शराबन तहूरा, वो पाक शराब है। मीडिया वालों, अपनी चमचागिरी करना बंद करो, कुरान को समझना है तो मुफस्सिरीन की किताब को पढ़ो। और ये तुम हूर की बात कह रहे हो, वो कहता है कि एक जन्नती को दुनिया के अंदर में लड़की से बात करने की परमिशन नहीं है, तो जन्नत के अंदर कैसे अल्लाह 72 हूर दे रहा है? अरे वो उनके नेक अमल की वजह से उनको दे रहा है। दुनिया अमल की जगह है, दारुल अमल है, यहाँ अच्छा काम किया तो अल्लाह खुश होकर उनको जन्नत के अंदर में 72 हूरें दे रहा है। फिर सवाल करता है, फिर क्या पूछता है, अच्छा मौलाना ये तो इंसाफ नहीं है। हमने कहा कैसे भाई इंसाफ नहीं? बोला इंसाफ इसलिए नहीं है कि मरने के बाद जन्नत में मर्द को 72 हूर, औरत को कितनी हूर? औरत को एक भी नहीं, ये तो ना इंसाफी हुई। ये लोग सवाल करते हैं। अभी 7-8 रोज पहले मैं आसाम गया था, तो वहां पर भी मुझसे ये सवाल हुआ था कि मौलाना इस्लाम में मुसलमान जन्नती जो होगा तो उनको 72 हूर अल्लाह देगा, लेकिन औरत को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, औरत को तो कुछ नहीं मिलना है।
तो हमने कहा कि भाई 72 हूर जिस मर्द को मिलेगा, 70 या 72 दोनों है, जिसको 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में, उन हूरों का सरदार, उन हूरों का चीफ, उन हूरों का सिपे सालार कोई होगा तो उसकी बीवी होगी, उसकी अहलिया होगी, उसकी धर्मपत्नी होगी। बोला इन हूरों से फायदा कौन उठाएगा, ज्यादा मौज मस्ती कौन करेगा, अपनी जरूरत पूरी कौन करेगा, शौहर करेगा। तो बोला इसमें फायदा तो शौहर का है, औरत का तो है ही नहीं। वो मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि ऐसा है, अपनी अकल का घोड़ा मत दौड़ाओ हर जगह पर। अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत में हर जन्नती के लिए वो चीज रखी है जो उसका मन चाहे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में जिसको जो चाहिए अल्लाह वो देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जन्नत में गलत काम, नाजायज काम, हराम काम की परमिशन नहीं होगी। जन्नत में सिर्फ जायज अच्छे काम। जन्नत है, पाक जगह है, वहां जिना, झूठ, चुगलखोरी, गाली गलौज कुछ नहीं होगा वहां पर। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहोगे अल्लाह तबारक व तआला तुमको वो अता करेगा। वो क्या बोलता, फिर घूम कर वहीं आता, वो कहता नहीं मौलाना ये तो नाइंसाफी है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तो दुनिया में तो ये है कि भाई मर्द को अगर हूरें हैं 72, तो हमने कहा कि औरत को क्या मिलना चाहिए? बोला उनको, औरतों को भी 72 मर्द मिलना चाहिए हूर की शक्ल। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। कैसे? दुनिया के अंदर अगर कोई मर्द कहता है कि भाई मेरे पास 4 बीवी है, मैं चारों को पालता हूं, चारों की परवरिश मतलब उनका देखभाल, उनका खर्चा, मेरी 4 बीवी है, मेरी 3 बीवी है, मेरी 2 बीवी है, अगर कोई बोलता है तो दुनिया वाले उसको बुरा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए परमिशन रखी है कि आप 4 औरत से निकाह कर सकते हैं, आप उन 4 औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, आप उन 4 औरतों का उनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। अल्लाह ने ये ताकत मर्द के अंदर रखी है। और ऐसा नहीं कि हाँ 4 बीवी कर लिए, एक का नाम नफा खर्चा दे रहा है, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सबको अगर बराबरी का इंसाफ सबके साथ कर रहा है तो 4 बीवी रख सकता है। अगर कोई एक मर्द ये बोले कि मेरी 4 बीवी है तो दुनिया वाले उसको बुरा नहीं समझेंगे। लेकिन इसका उल्टा कर लीजिए, अगर कोई एक औरत यूं कहे दुनिया में कि मेरे 4 शौहर है, तो दुनिया अच्छा समझेगी उसको। दुनिया कहेगी कि अरे अच्छा 4 शौहर है तुम्हारे, तू तो बड़ी बदचलन औरत है, 4 शौहर है तुम्हारे, बड़ी बदकिरदार है तू तो, 2 शौहर का भी नाम नहीं ले सकती वो। ये इंसान की अकल के खिलाफ है। मर्द बोले कि मेरी 4 बीवी है, नो प्रॉब्लम, कोई बुरा नहीं कहेगा। हाँ ताज्जुब जरूर होगा कि अरे भाई मोदी जी तो एक करके छोड़े हुए और तुम 4 रख रहे हो। भाई मोदी जी को हिम्मत नहीं है इसलिए छोड़े हुए। इस्लाम के अंदर तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत भी दी है। एक मर्द अपनी 4 बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता है एक दिन में, लेकिन एक औरत हो और 4 शौहर हो, एक औरत के साथ 4 शौहर पॉसिबल नहीं है। अकल के अंदर बात आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए नहीं आ सकती कि अगर एक मर्द को जरूरत होगी, ख्वाहिश होगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, दूसरा शौहर भी कहेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तीसरा शौहर कहेगा कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, चौथा शौहर कहेगा कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, बीवी 1 शौहर 4। पता चलेगा कि जंग हो गई, किसी का सर भी फट गया बीवी के चक्कर में, एक बीवी के चक्कर में जंग हो जाएगी। लेकिन अगर बीवी 4 और शौहर 1 हो, वो बारी बारी हर किसी की जरूरतें पूरी कर सकता।
ये इस्लाम का निज़ाम है, ये फितरत है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद दुनिया के मीडिया वालों, दुनिया के अंदर दुनियावी अकल से सोचने वाले जाहिलों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर 72 हूरें मर्दों के लिए दी हैं तो 72 हूरों से जरूरत पूरी कर सकता है एक मर्द। अल्लाह ने उनके अंदर इतनी ताकत दी है। आपने देखा अगर किसी बच्ची का गैंग रेप होता है, अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता, 4 या 5 आदमी मिलकर बलात्कार करे तो उस औरत की मौत हो जाती है। इसी तरीके पर अगर 4 शौहर या 5 शौहर एक औरत के साथ एक रात में संबंध बनाए, वो औरत सुबह को मौत की हालत में मिलेगी, वो जिंदा नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ने कहा एक मर्द 5 बीवी 4 बीवियों से शादी कर सकता है, संबंध बना सकता, लेकिन एक औरत 4 मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकता। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी कुदरत नहीं रखी। यह अकल के खिलाफ है, ये निज़ाम के खिलाफ है। तब उसको ये बात समझ में आई कि हाँ, अब मेरी बात समझ में आई है, जो आपने भी खुल करके हमको बताया। हमने कहा कि इस्लाम का कोई भी अमल ये दुनिया के सिस्टम के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि गौर से देखोगे, गौर से समझोगे तो वहां पर आपको एक खूबसूरत सा रास्ता नजर आएगा, आपको खूबसूरत सा पैगाम नजर आएगा। निर्भया केस सन 2012 दिसंबर के अंदर 5-6 लोगों ने उस मेडिकल के उस बच्ची का, मेडिकल साइंस के उस बच्ची का बस के अंदर बलात्कार किया था। बताओ वो बच्ची मरी थी कि नहीं मरी थी? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का सन 2021 के अंदर जहां हैदराबाद के अंदर उस बच्ची का रेप हुआ था, उसकी मौत हुई थी कि नहीं हुई थी? और भी मुंबई गैंग रेप का मामला ले लीजिए, वहां पर भी उस बच्ची की मौत हो गई थी। अभी सन 2023 के अंदर हैदराबाद के जुबली हिल के अंदर एक बच्ची के साथ 5-6 लोगों ने मिलकर उनका रेप किया, उनका बलात्कार किया, उस बच्ची की मौत हो गई। यानी इससे ये पता चलता अगर बैक वक्त एक औरत के साथ 4-5 आदमी संबंध बनाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकती, लेकिन इसका उल्टा खतरा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि एक मर्द 4 शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती, 4 मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती है। यह है इस्लाम का निज़ाम, यह है फितरत इस्लाम। लेकिन आजकल तो जनाब रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ा कि नहीं? बिल्किस बानो केस गुजरात का याद है आपको? सन 2002 में एक दंगे फसादात हुए थे। वो बिल्किस बानो 19 या 20 साल की थी। वो बिल्किस, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, 5 महीने का, गोद में भी शायद 2, 2.5, 3 साल का बच्चा था गोद में उसका। दंगा हुआ। उस दंगे में जब वो अपने गांव से भागकर जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, 11 लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद सबसे पहले तो उस बच्चे को मारा जो बच्चा उसके गोद में था। 2.5-3 साल का मासूम बच्चा, उसको पटक पटक कर मार दिया गया। 7 लोग और थे उनके साथ, उनको वहीं पर तलवारों से मार कर काट कर रख दिया गया। कहां पे? ये गुजरात सन 2002 के दंगे और फसादात में। और वो शख्स आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ है। 11 लोगों ने बारी बारी बिल्किस बानो के साथ, उनकी जिस्म के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। किसी तरीके से वो जान बची, उसकी बेहोश हो गई थी, जान बची उस बेचारी बिल्किस की। केस हुआ, कोर्ट में फैसला आया, उम्र कैद की सजा होगी। उन 11 रेपिस्टों की उम्र कैद की सजा दी गई, उम्र कैद की। लेकिन अभी सन 2022 के 15 अगस्त को गुजरात के कोर्ट ने क्या कहा? ये जो रेपिस्ट हैं ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, ऊंचे खानदान के। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियाति वित्रत्वं विघाद्विच्यं तथेच च स एक एवात्र पते परजानां कथं पुनर्जति कीर्त परभेदा।
इस मंत्र के अंदर कहा गया है कि कोई भी इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। मंत्र तो बहुत बड़ा है, तर्जमा करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन इशारा मैंने बता दिया कि किसी भी इंसान का काम बड़ा होगा। तो पता क्या कहा, गुजरात के कोर्ट ने कहा कि ये जो 11 लोग हैं ये ब्राह्मण हैं और ये जेल में अच्छा रहे हैं, इसीलिए इनकी उम्र कैद की सजा घटाकर कम कर दी रे, इनको अब छोड़ दिया जाए। यानी उम्र कैद की सजा माफ की गई किनको, मुजरिमों को, रेपिस्टों को उम्र कैद की सजा माफ करके उनको छोड़ दिया गया। और गोधरा का वो एमएलए उन रेपिस्टों के गलों में हाथ डालता है, माला डालता है। जरा पूछो बिल्किस बानो के दिल से क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलाम पेश करना चाहता हूँ। 2-3 रोज पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल ने दोबारा से कहा कि उन रेपिस्टों की सजा माफ नहीं होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल के सलाखों के अंदर भेजो। उनका ये फैसला सराखों पर है। और अगर कुरान पर अमल किया जाए तो जो जिना करने वाली औरतें, जिना करने वाले मर्द हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। हम तो ये कहते हैं दुनिया वालों, तुम्हारे सामने अगर कोई रेपिस्ट आता है तो तुम कहते हो कि जेल में डाल दो। दुनिया वाले ये कहते जरूर हैं कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करने से बहुत बुरी बीमारी पैदा होती, जिना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस जिना की सजा क्या है, इस गलती की सजा क्या मिलनी चाहिए? किसी के पास इसकी सजा नहीं, लेकिन इस्लाम के पास इसकी सजा है। अगर कोई किसी बेटी की इज्जत को लूटता, अगर कोई रेपिस्ट किसी समाज की बेटी की इज्जत पर हाथ डालता, तो कुरान की शक्ल में कुरान कहता अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अगर जिना करने वाले मर्द औरत अगर गैर शादीशुदा हैं यानी कुंवारे हैं तो उनको 100 कोड़े लगाए जाए, चमड़े के कोड़े, उनके खाल उधर जानी चाहिए। और जिस वक्त उनको सजा दी जाए उस वक्त वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, एक जमात को देखना भी चाहिए ताकि दुनिया वालों के सामने ये खबर जाए कि जिना करने वालों को 100 कोड़े लगाए जाते हैं। अगर जानी को, रेपिस्ट को, अगर जिना को रोकना है, अगर रेप को खत्म करना है तो दुनिया वालों कुरान पर एतराज मत करो, बल्कि कुरान के अहकामात पर को नाफिज करो, कुरान के हुक्मों पर अमल करो। अगर कुरान के हुक्म पर अमल होता, 1992 में एक अक्कू यादव नाम का शख्स है भारत के अंदर, उसने 40 औरत के साथ रेप किया है। उसको फिर बाद में 200 औरतों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। अक्कू नाम का एक शख्स है जो सीरियल रेपिस्ट था, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और एक मोहन ऋतु शिव नाम का आदमी था भारत के अंदर जो सन 2017 के अंदर उसको पकड़कर जेल के अंदर भेजा गया। 60 मासूम औरतों के जिना का मुर्तकिब करने वाला, उनकी इज्जत लूटने वाला था। अगर कुरान के हुक्म पर अमल हो आज भी दुनिया में तो जिना के वारदात घट जाएंगे, क्योंकि कुरान में जिना करने वालों को, अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो उसके आधे कमर को जमीन में खोद कर धंसा दो और फिर पत्थर इतना बरसाओ, इतना पत्थर बरसाओ कि सर फटेगा, खून बहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और दुनिया देखेगी कि जिना करने वाला कोई शादीशुदा औरत या मर्द है तो उसकी क्या सजा होती है।
दूसरे नौजवानों को किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले उनके रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर भारत के अंदर कुरान का ये फरमान नाफिज किया जाता तो निर्भया जैसा कांड नहीं होता। अगर कुरान पर अमल होता तो हाथरस जैसी मासूम बच्ची को रेप करके उनके लाश को जला नहीं दिया जाता। अगर इस्लाम के कुरान के हुक्म पर अमल होता तो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की मौत न होती। अगर कुरान पर अमल होता तो मुंबई गैंग रेप का कांड न होता। अगर कुरान पर अमल होता तो शबनम इमराना जैसा घिनौनी हरकत करने वाले उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करते। हमारे कुरान में जो अहकामात है वो दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए है, किसी के साथ नाइंसाफी करने नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अगर कोई जिना करता है तो उसकी सजा क्या है इस्लाम में? उसकी सजा ये है, अगर लड़का कुंवारा है, आजकल जैसे हमारे कुंवारे भटकते हैं, लड़कियों के चक्कर में भटकते हैं, वैलेंटाइंस डे के चक्कर में भटकते हैं। अभी 14 फरवरी आने वाला, वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी उसके अंदर नाजायज हरकतें करते हैं। अभी 1 जनवरी नया साल, हमारे नौजवान गिफ्ट देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड देते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं, ये कार्ड लो, ये सब हरकतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, मीडिया वाला सवाल करता है आपके कुरान पर कि अरे जो जिना करता है उसको पत्थर से कैसे मारा जाएगा, 100 कोड़े कैसे बरसाए जाएंगे, इतना बड़ा जुल्म। पूछो जरा उस औरत से जिसकी इज्जत लूटी गई है, पूछो जरा उसके बाप से जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई, पूछो जरा बिल्किस बानू से उसकी इज्जत लूटी गई, उसके दिल में क्या गुजरी है। उनके लिए सजा कम है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े बरसाओ। किनको? जो यंग है, जो कुंवारा है, 100 कोड़े बरसा कर छोड़ दो, वो बच भी सकता है। लेकिन जो शादीशुदा है, हदीस में आया है कि अगर शादीशुदा मर्द औरत अगर जिना करे तो उसको कुछ नहीं, उसको मैदान में लाओ, गड्ढा खोदो, कमर तक धंसाओ और सब लोग पत्थर मारें, इतना पत्थर मारें कि सर फटेगा, खून बहेगा, मौत हो जाएगी, दुनिया के लोग देखेंगे, ताकि दूसरा कोई भी शादीशुदा मर्द या औरत जिना नहीं करेगा। आज तो जिना आम है, बहुत आम है। दिल्ली के पार्कों में चले जाइए, जिना आम है। बीच में चले जाइए, बीच, वो समंदर के किनारे, जैसे आपका दीघा बीच है, यहां तो बुराई नहीं होती इस बीच पे। आप गोवा चले जाए, आप केरला चले जाइए, आप कोची चले जाएं, आप विशाखापट्टनम चले जाइए, इन सब इलाकों में जाइए, बीच के अंदर कसरते जिना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अच्छा दुनिया की नजर में क्या, दुनिया की नजर में सोचते हैं क्या मर्द औरत की रजामंदी हो तो जिना नहीं, जिना है। तुम लाख रजामंदी कर लो, लाख सोनू मोनू बोनू, माई लव, माई लवली, माई जानू, माई सोनू कर लो, निकाह के बगैर जायज नहीं हो सकता। एक मर्द और एक औरत के साथ बातचीत करना, हेलो हाउ आर यू, रात में बात कर रहे हैं, गिफ्ट देते हैं, शॉपिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया नॉट अलाउड टू टॉक एंड टू टच विथ ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, टच करना, खैर खबर कर या मैसेज एक्सचेंज करना, मैसेज डिलीवर करना जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में इतना बड़ा, इतनी शिद्दत क्यों है। अगर कोई जिना करता है, कहता है कि उसको मार दो, 100 कोड़े मारो या उसको संगसार कर दो। इस्लाम ने पहले नहीं कहा। इस्लाम पहले क्या कहता है? इस्लाम पहले कहता है कि जिना से बचो। पहले कहता है इस्लाम
जिना से बचो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन। कुरान करीम की आयत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहता है, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुअ्मिनीन, अपनी औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने घूंघट को आगे कर लें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ऐसे औरतें होती है ना, हिंदू औरतों में देखेंगे आप, हिंदू औरतें भी घूंघट करती, घूंघट जिसको बोलते हैं, उर्दू में हिंदी में उसको घूंघट बोला जाता है। ऐसे जो कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, इसको घूंघट बोला जाता है। इसको, ये घूंघट, इसी को घूंघट बोलते हैं। जलाबी भिन्न इसी को कहा जाता। क्यों कहा? ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन। उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश किस्म के लड़के होते थे, जैसे आजकल है हमारे समाज में, कोई काम नहीं होता, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, गाना सुनते हैं, लड़कीबाजी करते हैं। किसी के पास 2-2, 3-3 लड़कियों का फोन नंबर है, तो अपने आप को कहता है कि देखो मैं तो नवाब वाजिद अली हूं, मेरे पास 3-3 गर्लफ्रेंड है। बंदर की तरह लाल कर दिए जाओगे मार मार कर कल क़यामत में इंशाअल्लाह। अगर रिश्ता बनाना है, फ्रेंड बनाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला से बनाओ, मोहब्बत करो उनसे, अल्लाह से। तो उस वक्त अल्लाह के नबी के ज़माने में होता क्या था पता है? अल्लाह के नबी के ज़माने में कुछ औबाश लड़के थे, तो कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कनीज़ों को, बांदियों को छेड़ते हैं, और उसी चक्कर में जो आम औरतें होती थी, आज़ाद औरतें, उनको भी छेड़ते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप औरतों से कह दीजिए कि वो घूंघट करें, वो बुर्के में रहें, वो नकाब में रहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि फौरन पहचान में आ जाएगा कि हयादार है। जितने भी जिना हुए हमारे भारत में, आपको एक वाकया, एक बाहर की एक लेडी थी, कहाँ, एक अंग्रेजन हिंदुस्तान में आई, गोवा में उनका एक बॉयफ्रेंड रहता था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गोवा बीच गई। कुछ नौजवानों ने देखा उसके कपड़े छोटे छोटे हैं, ब्लाउज उनके छोटे छोटे, उनका सीना दिखने लगा था, उनके छाती के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। तो उन नौजवानों ने देखा और वो अंग्रेजन उसको पकड़कर शराब पीकर अय्याशी की। जब उस लड़की ने विरोध किया तो उसको समंदर में ले जाकर डुबोकर उनका गला दबाकर उनको मार दिया जाता है। केस पैरवी नहीं हो सकी और उन मुजरिमों को सजा भी नहीं मिल पाई। लोगों का ये कहना था, मीडिया वालों का भी यही कहना था कि उस औरत ने, उस अंग्रेजन ने छोटे कपड़े पहने थे और उनके छाती पर भी कोई कपड़ा नहीं था, उनका जिस्म नीम बरहना था, यानी आधा नंगा था। इसी वजह से उन नौजवानों ने देखा, उनकी हैवानियत जाग उठी और उन्होंने उस मासूम सी बच्ची को, कली को शराब पीकर अपने हवस का शिकार बनाया और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इससे ये पता चलता, अगर पूरे सर से लेकर पैर तक किसी का जिस्म ढका हुआ हो, जो पर्देदार औरत होती, जो बुर्के वाली औरत होती, जो अपने जिस्म को ढाके हुए होती, गांव और गली का शराबी लड़का भी उसको नहीं छेड़ता है। क्यों? दिल से वो भी सलाम करता है, दिल से वो भी इज्जत करता है कि हयादार औरत है, इसके तरफ नापाक निगाह नहीं उठनी चाहिए। मेरे भाइयों, दुनिया के इंसानों, कुरान करीम के अंदर जो अहकामात है औरत के ताल्लुक से, पर्दों के ताल्लुक से, अगर उस पर अमल किया जाए तो 0% में जिना आ जाएगा। जितने भी जिना के वारदात होते हैं, पहले उनको देखा जाता है और फिर उनको देखकर उनके सर को देखते, उनके बालों को देखते हैं, उनके नाक को देखते, उनके होंठ को देखते हैं और उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखकर नौजवान लोगों की जवानी उनके हाथ से निकल जाती, फिर जाकर उसको पकड़कर उनके साथ जिना और बलात्कार करते। यही हैदराबाद के जुबली हिल में जो अभी जिना हुआ, गैंगरेप हुआ, वो लड़की पब से आ रही थी,
पब से बार से शराब पी कर आ रही थी, यकीनन शराब पी होगी, छोटे कपड़े पहने हुए होंगे, तब जाकर उन शराबियों ने उनको पकड़कर उनके साथ रेप और बलात्कार किया होगा। अल्लाह के कुरान पर अमल करो दुनिया वालों। अगर दुनिया का निजाम न बदल जाए तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट देना, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। हमारा कुरान कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती नहीं करता है। हमारा कुरान सोशल है। हमारे कुरान पर अमल करके यहूदी लोग भी कामयाब हो रहे हैं। हमारे कुरान के अहकामात पर अमल करके दुनिया की बुराइयों का खात्मा हो सकता है। लेकिन मुसलमानों, आज हम जलीलो ख्वार है क्योंकि हमने कुरान को मजबूती से पकड़ा नहीं है। हमारे नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे पास दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और एक हदीस है। जब तक तुम कुरान को, हदीस को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो तुमको दुनिया की कोई ताकत तुमको हिला नहीं। बेशक, नारे तकबीर। भाई जोरदार सब सो गए। देखो हजरत अकेला काफी हम बताए थे ना, अगर फुल पावरफुल आ जाए तो अजान होगा, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, माशाल्लाह, तो ये हमारा कुरान, आज इस कुरान पर अमल करके वो यहूदी इतने ताकतवर बन गए और आज हम हैं। हमारे नौजवानों से पूछो, भैया कुरान पढ़ना जानते हो? मैं अगर यहाँ जलसे के बाद रुकूं आधा घंटा, अगर 1 घंटा, और मैं खुसूसन जवानों से कहूँ कि ज़रा आओ, ज़रा कुरान पढ़ के सुनाओ, मेरे ख्याल से 10 से 15 नौजवान भी नहीं सुना पाएंगे। मैंने ऐसा किया है कई जगह पे, नहीं आते, बोलते हैं कि मौलाना कुरान हम तो स्कूल में पढ़ते थे। आप कुरान नहीं तिलावत जानते हैं, कुरान की तिलावत नहीं जानते, आश्चर्य है। अरे कुरान ऐसी किताब तिलावत करो तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां देता है, 10 नेकियां। और 10 नेकियां नहीं, अगर अंदर से आप कमजोर है ना, आपका दिल धड़कता है, कमजोर है, तो आपको तक़वियत पता कैसे मिलेगी? आप कुरान की तिलावत कीजिए डेली, देखिएगा आपको अल्लाह अंदर से आपको ताकत अता फरमाएगा। नहीं, एक मिसाल, एक वाक़या पेश करता हूं। वक्ती तौर पर कुरान अपनी ताकत भी दिखाता है। अभी जो मैंने पर्दा आपके सामने बताया, पर्दे के बारे में एक मंत्र है ऋग्वेद के 8वें मंडल में, अधे पश्यस्तिमो परि सत्राम पादकौ हर्माते कौशल्पको हसन स्त्रीहीन ब्रह्मा भवतः। हिंदू भाइयों, पर्दे का विरोध नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने औरतों को पैदा किया है, स्त्री बनाकर स्त्री ही ब्रह्मा ने स्त्री को बनाया। स्त्री ऊपर मत देखो, नीचे देखो। ए स्त्री दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, सामने और नीचे देख कर चलो। ए स्त्री अपने नग्न बॉडी, नग्न शरीर को, मतलब शरीर को नंगा मत करो। पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है, वेद में भी है। सिर्फ कुरान की आयत नहीं, वेद में भी है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर वीडियो उन भाइयों तक पहुंचे कहीं तो उनको भी पता चले। हमारे समाज की जो हिंदू औरतें, देखेंगे हिंदू औरतें ज़्यादा वो करती है, घूंघट करती है। आज भी गांव में चले जाएं आप, हिंदू औरतों में तकरीबन 75% हिंदू औरतें जो गांव समाज में रहती हैं वो ज़्यादा घूंघट करती हैं। इसे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 70 साल 75 साल की औरतें हैं जो घूंघट रहता है उनका, युद्रीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, घूंघट रहता है। अमल होता है इस कुरान के हुक्म पर, लेकिन ऊपर ऊपर से बदनाम करने चले हो। करो बदनाम, ये कुरान की तिलावत करो मेरे नौजवानों, इस कुरान के अहकामात पर अमल करो। क्या है ये इसराइल, क्या है ये यहूदी? सिर्फ 5000 जवान एक तरफ और इधर पूरे टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल एक तरफ। घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कौन हारा अभी तक? कौन है जो आज जिसके पसीने छूटे? यहूदियों के पसीने छूटे। पता है
अंदरूनी कौन सी ताकत है गजा वालों के पास? वो कुरान की ताकत है। कैसे? घर नहीं है उन गजा पट्टी में रहने वाले मुसलमानों के पास, कैंपस लगाया, उस कैंप के अंदर कुरान की तालीम चल रही। कैंप के अंदर कुरान, बच्चे पढ़ रहे हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोई बच्चा कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कोई बच्चा कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कोई कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई तब्बत यदा याद कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये छोटी छोटी सूरत है, मैंने आपके सामने 5-6 सूरतें पढ़ दी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान याद है, मैं हाफिज़ कुरान। मैं ये कहता हूँ कि आप हाफिज़ कुरान नहीं बन सकते, अलग बात है, लेकिन देखकर कुरान पढ़ना सीखो। आप कहेंगे कि मौलाना शर्म आती है, हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, हमारी जुबान नहीं पलटती है, हम कैसे पढ़ेंगे? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। अगर आप अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहीम व करीम, इतना बड़ा रहमान है कि अगर आप अटक कर पढ़ते हो, जिस लफ्ज पर अटक जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको 20 नेकी दो इस हर्फ पर। लेकिन आप पढ़ो तो सही कुरान। आप कहेंगे कि मौलाना क्या होगा? एक वाकया बताता हूं, कुरान पढ़ने से क्या होगा। एक वाकया, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ने सबका खात्मा किया, सबका, किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेज हर किसी से लड़ते, ताकत के बलबूते पर जेर करते चले गए, हुकूमत बन गई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद था जिसको अंग्रेज हरा नहीं पाया, शहीद कर दिया गया, गलती से, गद्दारी से शहीद कर दिए गए। लेकिन पता है, वो जब जंग में जाते थे, एक हाथ में घोड़े का जीन है, दूसरे हाथ में तलवार है, मुकाबला कर रहे हैं। उसका मामूल था डेली एक पारा कुरान पढ़ने का, एक पारा डेली। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत करता था। कभी भी 40 साल तक उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, 40 साल तक। बड़ा बादशाह भी था, मैं नाम लूंगा, बहुत मशहूर नाम है। 40 साल तक नमाज कज़ा नहीं हुई और कुरान करीम की तिलावत करते थे फजर की नमाज के बाद डेली। जिस दिन जंग हुई, जिस दिन उनकी शहादत हुई, डेली एक पारा पढ़ता था। उस दिन वो 2 पारे की तिलावत करके आए मैदान में, और अंग्रेज से जब मुकाबला शुरू हुआ, वो अपने महल से बाहर निकले। महल का दरवाजा अंदर से लगा दिया गया, अंदर से। कौन? गद्दार ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और अंग्रेज ने कहा कि अगर इस शेर को कोई मार सकता है, इस शेर को कोई मौत के घाट उतारने के लिए, इस शेर का खात्मे के लिए इस जैसा शेर बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत के अंदर इस जैसा शेर नजर नहीं आता। वो शेर नहीं था, रूहानी ताकत थी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके सर पर थी। 40 साल तक जिसकी नमाज क़ज़ा न हुई हो और हर दिन फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करता हो, उसकी बाजुओं में कितनी ताकत होगी और उसका ईमान कितना मजबूत होगा। वो कभी भी शराब पीने वाले इन अंग्रेजों से डरने वाला नहीं था। मेरे भाइयों, गद्दारी की गई उनके साथ। उनके ही एक बड़े वजीर आला को अंग्रेज ने खरीद लिया, एक मंत्री को अंग्रेज ने खरीदा और कहा कि जब वो अपने महल से बाहर निकले तो तुम अंदर से ताला बंद कर देना और फिर मैं देखूंगा कि उस शेर को कैसे शहीद किया जाता है। जनरल हॉर्स, अंग्रेज का एक बहुत बड़ा सिपहसालार जर्नल बहादुर,
वो आता है उसके खात्मे के लिए। उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करता, अपने घोड़े पर बैठकर निकलता है मैदान में और फिर अंग्रेज से मुकाबला करता। अंग्रेज देखता उस मर्द मुजाहिद, उस अल्लाह के वली के हाथ में, दोनों हाथ में तलवार थी, दोनों हाथ में हर दिन तो एक तलवार होती थी, लेकिन उस दिन 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हर दिन एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत थी। उस दिन 2 पारे की कुरान की तिलावत करके आया तो अल्लाह ने दूसरी हाथ में भी ताकत पैदा कर दी उनके। कुरान की तिलावत का ये नतीजा कि आज तक तारीख के अंदर कोई माए का लाल, किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया जो योद्धा कुरान की तिलावत करके पैदा हुआ था। और उस शख्स का नाम, उस शेर का नाम कोई और नहीं, अंग्रेज सुनता था तो उसके बदन पर कपकपी तारी होती थी। वो अल्लाह का मुजाहिद, वो अल्लाह का वली, वो शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान था जो 2 पारे की तिलावत करके अंग्रेज के छक्के छोड़ा दिया था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं और फिर सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह गजा पट्टी पर अबरहा को भेज दे, ए अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर। हमारे आमाले बद की सजा उनको मिल रही है। अरब ममालिक के ये हुक्मरान, ये शेख, ये बेईमान, ये दयूस, ये नालायक, ये अय्याशी करने में डूबे हुए हैं। अगर ये अरब कंट्री के बादशाह चाहें तो आज भी इस्राइल को सबक सिखाया जा सकता है। अगर मिस्र चाहे तो आज भी रफा बॉर्डर खोलकर गजा के अंदर मरने मिटने वाले गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत की जा सकती है। लेकिन नहीं, ये बेईमान है, ईमान फरोश है। अल्लाह के नबी की हदीस ये नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिद, अगर मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से पर अगर जर्रा बराबर कोई ठोकर लगे पूरी बॉडी बेचैन हो जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। गजा पट्टी में 35,000 मार दिए गए। मिस्र नहीं बोला, अरब नहीं बोला, कतर नहीं बोला और जनाब दुबई नहीं बोला, बड़ी बड़ी अरब कंट्री बहरीन नहीं बोला, ओमान नहीं बोला, जॉर्डन नहीं बोला और ये इजिप्ट नहीं बोला, मिस्र नहीं बोला। क्यों? इराक नहीं बोला। ईरान शुरू में साथ था, बाद में दिल दबाकर भाग गया। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस कब अमल करोगे? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर चाहे तो मदद की जा सकती है। कैसे? पेट्रोल रोक कर, पेट्रोल रोक दो, तेल रोक दो, गैस रोक दो। ये इस्राएली लाएंगे कहां से तेल? अरब से खरीदते हैं, अरब कंट्री से खरीदते हैं। अगर तेल के ऊपर बंदिश हो जाए तो आज भी ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐश में डूबे हुए हैं वो लोग, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी गुनाहों की वजह से दिखा रहा है कि अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत। और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही है। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज नहीं है किसी को मारना काटना, भारत के संविधान में जायज नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना। मना किया साफ लफ्जों में। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21।
21 क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है, क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, एससी हो के, एसटी हो के, ओबीसी हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। ये निकम्मे लोग, और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है किनको? मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40,000 था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रहे हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुलकर एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से, किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी की छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं। योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बना है मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं, मुसलमानों की 4 शादी पर बंदिश लगाओ, एक ही शादी करेगा। चलो कानून बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान एक ही शादी करेगा, एक ही पर इक्तिफा करेगा। 4 शादी फर्ज नहीं है, ज़रूरत पे कर सकते हैं, वो ज़रूरत के लिए है। लेकिन ये भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है, 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी कानून बनाओ। तो योगी जी सबसे पहले जेल जाएंगे, शादी नहीं की। दूसरे नंबर पर जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है तो मोदी जी जेल जाएंगे, क्योंकि उसने शादी की है, बीवी को नहीं रखता है। इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। नहीं, जिससे अपना काम बनता और पानी में जाए जनता, ऐसे काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शायद वक्त ज़्यादा हो चुका है, और फिर दुआ करके, जो कि हमसे कहा गया था